लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है और जब से मैंने वीडियो पोस्ट करने स्टार्ट किए तब से तो वीकेंड के ऊपर भी टाइम नहीं मिलता है। बट 2 काम ऐसे हैं जो कि बहुत हफ्ते से पेंडिंग है, लेकिन आज मुझे करने ही करने हैं। एक काम है जो मैं कॉस्को से एक शावर किट लेकर आया था, वो जो ओरिजिनल बिल्डर ने शावर लगा के दिया था उसको रिप्लेस करना है नए शावर के साथ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरे गराज की हालत बहुत खराब है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था, सबसे अपनी रिकमेंडेशन ली थी कि भैया मेरे को अपना गराज के अंदर एक जिम सेटअप करना है, गराज जिम सेटअप करना है। उसके लिए क्या करूं? सबसे पहले तो गराज का सारा सामान जो है वो सेट करना पड़ेगा, वो नहीं समझ में आता। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से सारे इंडियंस के साथ जो यूएस में रहते हैं या अपने होम कंट्री से दूर रहते हैं, सूटकेस होते हैं ना, जो लगेज बैग्स होते हैं, उनको कहां रखा जाए। एक कमरा तो आपको वो पूरे लगेज कम से कम 8-10 तो होते ही हैं सबके पास, क्योंकि हर बार जब भी आप इंडिया ट्रैवल करते हो 3 एक ट्रैवल करता है, 3 एक, और जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से 3-3 4-4 आपके बढ़ते जाते हैं। मैक्सिमम जगह जो है वो उन सूटकेसेस ने ले रखी है। मुझे किसी ने कमेंट के अंदर बताया कि तुम्हारे पास अगर एंटीक है, एटीक है, हमने आज तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसके अंदर कभी नहीं गया हूं। घर के ऊपर एक एरिया रहता है एटीक, दिखाऊंगा अभी। उसके अंदर जो एम्प्टी सूटकेसेस हैं वो रख दो। उसके अंदर बहुत हैवी सामान या इन्फ्लेमेबल सामान जो है वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो आपका खाली लगेज बॉक्सेस हैं या खाली लगेज जो है वो रख सकते हो। मेरे को नहीं पता अंदर से क्या है क्या नहीं है वो, लेट्स एक्सप्लोर दैट। उसको रखते हैं और वो शावर लगाते हैं यार, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ब्रेकफास्ट के अंदर इस समय बनने लगा है मेथी के पराठे। सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटिंग काम है ना जिसके ऊपर तन्या हमेशा रोती है, वो है मेथी साफ करना। दिस टास्क। मेथी के पराठे, मेथी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन ये जो एक एक पत्ते को साफ करना है ना, दैट इज सो। मैं कई बार कराता हूं, लेकिन अब वो कर रही है तो लेट हर डू, क्योंकि मैं बाकी काम करूंगा ना, डिवाइड एंड कॉन्क्योर करना पड़ेगा ना, दोनों जने एक काम में लग जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। बट ये काम इज लाइक सबसे टायरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग। मेरे ख्याल से इंडिया में तो धुली हुई मेथी आती है नहीं आती? ऐसी करती है मम्मी लोग। हाँ, सब जगह पे ऐसे ही होता है, धुली हुई मेथी नहीं आती। स्पिनच जो है वो धुली हुई आती है यहाँ पे एटलीस्ट। हम लोग उसके बाद भी उसको धोते ही हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है, हम लोग हर चीज़ के अंदर वहम लगता है कि यार एक बार तो पानी से निकाल ही दो। बट ये तो मिट्टी से कर कर रहती है, और इतनी ज़्यादा पूरी 1-2 गड्डी करो उसमें से निकलती इतनी सी है मेथी। पहले कॉफ़ी पी लें। मेथी का पराठा बनाना है बहुत ही इजी लगता है। हाँ। क्योंकि इसमें कोई स्टफिंग का नाटक नहीं है, कुछ नहीं। आलू के पराठे बनाओ तो उसमें फिर वो स्टफिंग करो। हाँ। मेथी का पराठे का सबसे टफ पार्ट ये है। बट मेथी के पराठे में भी कई लोग स्टफिंग करके भी बनाते हैं, नहीं? नहीं। अच्छा, ये हमेशा आटे? ऐसे ही बनता है, हमेशा आटे में इसको डाल के। अच्छा, तो वो फटने का डर नहीं है, लाइक एकदम बस? नहीं, फटने का डर भी नहीं है, और वो डबल काम भी नहीं है ना, बस रोटी जैसा उसको बेलो बना दो 1 सेकंड में। मतलब ये, लेकिन ये सारा ये ज्यादा टाइम कंज्यूम कर गया ना, लेकिन हाँ, ये सबसे इसका। बट कई लोग आलू का पराठा भी वैसे ही बनाते हैं, पता है? कई लोग आलू का पराठा भी आटे में मैश करके और उसके अंदर ही उसको बेल के। मैं भी एक आध बार कभी बनाया हमको लेकिन वो स्टफिंग वाला ही अंदर भर के ही अच्छा लगता है। बहुत लोग ये मेथी के पराठे में भी आलू, मेरे पास भी अगर बॉइल्ड आलू है, हाँ, तो मैं जो मेथी का आटा है उसमें एक आलू ग्रेट कर देती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, बट मैं आज है नहीं तो आज ऐसे बना देती हूँ। भैया मेथी के पराठे लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं, वेरी ने। वीकेंड के ऊपर भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको भी टाइम और हमें भी इसके साथ टाइम वीकेंड के ऊपर ही मिलता है। वीकडेज के अंदर ये भी डे केयर के अंदर निकल जाता है, हम भी ऑफिस के अंदर शाम को, अभी जब तक के लिए अब वेदर ठीक होना स्टार्ट हो गया है, दिन थोड़े बड़े हो गए हैं, नहीं तो शाम को जब तक के लिए आता है अपने डे केयर से तब तक के लिए अंधेरा हो जाता है। बाहर पार्क के अंदर जा नहीं पाते हम लोग, तो घर ही घर के अंदर हैं। वीकेंड के ऊपर वैसे ही काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, गराज सेटअप करना या कोई चीज़ टूट फूट गई है उसको सही करना, कोई डॉक्यूमेंट चेक करना। कई बार मेल के अंदर डॉक्यूमेंट आते हैं, उनको पूरे वीक के अंदर चेक करने का नहीं होता कि वीकेंड के ऊपर ही आराम से चेक करेंगे यार, रख देते हैं, वो इतना बड़ा बंडल इकट्ठा हो जाता है। मेरे वाला ज़्यादा अच्छा बना है, मेरे वाला वो कितना अच्छा नहीं, है। तुम्हारा फाइन है, मेरा मोटू मोटू है, तुम्हारा एकदम फाइन। घर के रेगुलर काम करते रहो, फिर इसके साथ खेलो इसको, क्योंकि ये तो अपनी इसकी एनर्जी का लेवल अलग है। इसके साथ डांस करो, रनिंग करो, फिर पार्क जाओ, मतलब आदमी की पूरी एनर्जी जो है, और फिर वर्कलोड तो है ही है ना, हमेशा काम का तो आपके सर पे लोड रहता ही है। फिर ग्रोसरीज करना है, बाकी सारे काम करना है। जब ये रेस्ट कर रहा है तब आप अपने दूसरे काम कर रहे हो, तो आपके अंदर एनर्जी बचती नहीं है किसी भी और काम को करने के लिए। बट ठीक है, ऐसी इस उम्मीद के ऊपर जी रहे हैं कि धीरे धीरे लाइफ बेटर होगी, पहले से बहुत बेटर है। जब ये 1-2 साल का था, नहीं 1-2 साल के बाद मतलब एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग बेटर, बट जब तक के लिए
पहले तो हाँ हाँ हाँ, अभी ये अपने आप खेलने के अंदर लगा हुआ है, जब तक के लिए इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ही इज प्लेइंग विद हिज टॉयज अपना, तो हम अपना काम कर रहे हैं, किचन में काम कर सकते हैं। पहले एक जना इसके बैठा बैठा ही चाहिए था इसको, बट नाउ ही इज लाइक, तो आई होप थिंग्स विल गेट बेटर। बट अभी के लिए तो यार पूरी मतलब बाय द एंड ऑफ द डे ऐसे हो जाते हैं बेड के ऊपर हम लोग, एनर्जी पूरी ड्रेन्ड आउट। वीकेंड टाइप का रहा ही नहीं है लाइक वीक। अच्छा, मैंने कल अपना ये रोबोट वैक्यूम सेटअप किया था, दिस वन भैया, कमाल की चीज़ है ये। अभी इसका पूरा रिव्यू नहीं दे सकता हूँ, आई डोंट नो कि ये कितना इफेक्टिव काम करता है कि, लेकिन जो पहला रन इसने दिया है पूरा घर वैक्यूम कर दिया, पूरे घर के अंदर पोछा लगा दिया। प्रॉब्लम इज कि एक फ्लोर का है तो एक ही फ्लोर के ऊपर काम करेगा, लाइक स्टेयर्स के ऊपर तो नहीं जा सकता ये। तो प्लान ये मतलब दिमाग के अंदर ये सोच रहा हूँ कि वीक के अंदर 3 दिन इसको नीचे रखूँगा, फिर ऊपर जाके रख दूंगा, या फिर अगर बहुत ही इफेक्टिव रहा और पैसे बचा पाया मैं थोड़े, तो एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए चाहिए होगा। बट वेरी कन्वीनियंट। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज़ नॉट कंप्लीटली रिप्लेस द वैक्यूम एंड द मॉपिंग जो आप खुद करते हो। ये डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लीन करता रहेगा, बट एक हफ्ते के अंदर जो आप काम करते थे वो अगर आप 1 महीने में भी करते हो तो 1 महीने के अंदर आप अपनी डीप क्लीनिंग अपने आप करो, एंड देन पूरे हफ्ते के अंदर जो डेली बेसिस के ऊपर है वो ये क्लीन कर देगा। बट वेरी वेरी गुड। एक जो फर्स्ट रन दिया है उससे आई एम वेरी सेटिस्फाइड। आटा कहाँ, गाड़ी में ही रखा हुआ है? ये वो शावर वाला हेड है जो लगाना है मुझे, इसका नंबर आ जाए तब बड़ी बात है, लेकिन लगाना ज़रूर है। आज चाहे रात के 12 बजे लगाऊंगा, लेकिन इसको लगाऊंगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले मैं वही कह रहा हूँ ना, घर के काम ही नहीं ख़त्म होते यार। पहले आटा भरना है। ये बड़े अच्छे कंटेनर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, 2 ऑर्डर किए थे, एक राइस के लिए एक इसके लिए। इसमें पूरा बैग आ जाएगा आटे का एक बारी के अंदर। नहीं तो पहले क्या होता था कि हाफ हम लोग एक कितने बड़े कंटेनर में रखते थे, फिर उसके बाद उसको पैकेट को क्लिप लगा के रखते हैं ना, कितना गंद मचता था उससे यार। ये बहुत कन्वीनियंट है और इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे वो कैबिनेट के अंदर रहता है, बस इसको यहाँ से तनिया खोलती है, यहीं से ही आटा निकालती है, एंड इट रिमेन्स इनसाइड इन द सेम पोजीशन फॉर एवर। Daddy needs to do some yoga, okay? I only get weekend to do my yoga. Play with your animals and let me do best yoga. तो मैं अच्छी तरह डाइट पे रहता हूँ, लेकिन जब मेथी के पराठे या आलू के पराठे बनते हैं, बहुत रेयर बनते हैं, बहुत कम बनाते हैं हम लोग, ज़्यादा पराठे के ऊपर जोर नहीं रहता है, बट जब बनते हैं तो आई वॉन्ट टू ईट इट प्रॉपरली, मक्खन के साथ, दही के साथ। मतलब मुझसे या तो आई डू थिंग्स ऑन एक्सट्रीम विच इज़ रॉन्ग। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, बट मैं या तो खाऊंगा ही नहीं, और अगर खाऊंगा तो मेरे को मतलब जो मेरा टेस्ट है, जैसा मुझे अच्छा लगता है, आई ईट लाइक दैट। अभी घर का मक्खन है तो घर का मक्खन सही है, लेकिन घर का अगर मक्खन नहीं होता तो बाजार का भी बटर, बट आई लाइक बटर और घी ऑन माय पराठा। नई कॉफ़ी की रेसिपी देखी है तन्या ने। हम लोग हैं फ्रेंच टोस्ट कॉफ़ी। हम लोग वीकेंड के ऊपर कुछ ना कुछ कॉफ़ी का नया नया रेसिपी देख के कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। हम लोग बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट आइस्ड लाटे। इतना बड़ा नाम है इसका, बट बनाएंगे इसको हम लोग उसके साथ ही, वो इंस्टेंट कॉफ़ी से। हाँ, ये भी एस्प्रेसो है, इससे बना रहे हैं। तुमको टेबलस्पून करके लेनी है। तू मुझे बस आइटम बता क्या क्या डलना है इसमें। 2 चम्मच कॉफी, हाँ, 1 चम्मच मेपल सिरप। हाँ, सो रुक जा, एक सेकेंड। ग्लास लिया है, इसके अंदर जाएगी पहले 2 चम्मच कॉफी। दो ग्लास बनाते हैं। दूसरा ग्लास, चल कोई नहीं, 1 ग्लास दूसरा, 1 ग्लास दूसरा है, 2 अलग अलग ग्लासेस के अंदर बन रहा है। एनीवेज नहीं मिल रहा, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं दोनों बैठ के ढूंढूं।
कोई नहीं, तू बोल। हाँ ठीक है। सो दो 2 चम्मच कॉफ़ी, 2 चम्मच तेरी, हाँ। 2 चम्मच मेरी। ओके, आधा चम्मच चीनी डाल दो दोनों में। थोड़ी सी कॉफ़ी और ले लेता हूँ। हाफ चम्मच चीनी, उसने ब्राउन शुगर बोला है। हाँ, तो नहीं है ना। ब्राउन शुगर नहीं है। हाफ स्पून शुगर। हाँ, अब 1 चम्मच मेपल सिरप। तो हमारे पास ये वाला है, ये कॉस्को वाला कर्कलैंड। कितना? एक स्पून? हाँ, मतलब 1 स्पून। हाँ 1 स्पून पर ग्लास। सिनेमन एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। बट ठीक है, कोई नहीं, सिनेमम थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ पानी डालो। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसको गुर्र करेंगे। देखो भाई, पास से दिखा देते हैं। डाल रहा हूँ इसके अंदर मैं क्रश्ड आइस डाल रहा हूँ, बट नॉर्मल आइस भी डाल सकते हैं। क्रश्ड आइस से थोड़ा ज़्यादा जल्दी वो डिज़ोल्व होगा और ठंडा ज़्यादा जल्दी होगा। देखने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है। नाइस। मैं और नए निकालने वाली हूँ शाम के लिए। इस थोड़ा चेंज हुआ ना, जैसे हम हमेशा पीते हैं उस। आप देखो, नॉर्मल जो कोल्ड कॉफ़ी है उसका भी प्रोसेस सेम है। इसके अंदर कोई एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है। बस 2 चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। एक तो हम लोग अपनी कोल्ड कॉफ़ी के अंदर कभी भी सिनेमन नहीं डालते हैं। इसमें हल्का सा सिनेमन डाला है, वो एक थोड़ा सा हल्का सा सिनेमन का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी के अंदर हम लोग सॉल्ट भी नहीं डालते हैं, इसमें हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। एंड तीसरी चीज़, हम लोग कॉफ़ी और शुगर बस यही डालते हैं। आज हमने हल्का सा 1 चम्मच मेपल सिरप डाला है। उस मेपल सिरप का मुझे नहीं लगता कोई ज़मीन आसमान का, मुझे अलग से कुछ फ्लेवर आ रहा है। बट होगा कुछ, मतलब ओवरऑल मिक्स होके वो शायद फ्लेवर अच्छा लग रहा होगा। बट आई कैन सी सिनेमन और वो जो सॉल्ट का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है, उससे अच्छा लग रहा है। भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी। जैसा मैंने मेथी के पराठे खाए हैं, जैसा मैंने मक्खन लगा के खाया है, उसके बाद इस लड़के को सुलाने के लिए, ये द टफेस्ट पार्ट है। किसी को नहीं पता ये सच्चाई कि उसको सुलाने के लिए जाना है और आपका दिमाग ये कह रहा है कि बेटा तुझे नहीं सोना है, तुझे, क्योंकि बाकी सब घर के दूसरे काम भी करने, क्योंकि अगर आप सो गए उसके साथ साथ फिर वो उठ जाएगा, उसके साथ साथ फिर आप भी उठोगे, तो आपका बाकी सारा काम रह जाएगा। तो माइंड के अंदर उस चीज़ को रखना और नहीं सोना, मतलब अपने कोई नहीं कर सकता ये। मतलब पेरेंट्स कर सकते हैं, पेरेंट्स ही कर सकते हैं बस सिर्फ ये। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता आज से 5 साल वाला अभिनव ये चीज़ करने के लिए। 5 साल वाला अभिनव इस समय आराम से खोड़े बेच के सो गया होता और शाम को उठता 5 साढ़े 5 बजे, एक कॉफ़ी पीते, फिर टीवी देखते, रात को पूरी सीरीज लगाते, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे उठते और मजे करते। वेरी डिफिकल्ट यार, मतलब ऐसे आंखों को ऐसे करके नहीं सो गया भैया। वो लड़का जो है वो, मतलब आपको एक्टिंग, अच्छा सबसे बड़ी बात है आपको एक्टिंग करनी है। आप आंखें खोल के नहीं लेट सकते, क्योंकि जहां पे आपकी आंखों को वो चेक करता है आके ऊपर आके कि जहां आंखें खुली लग गई तो है कुछ अपना थप्पड़ मार के कुछ अपना गेम उसका चालू हो जाएगा कि ये तो खेल रहा है। तो आपको बिल्कुल एकदम स्टिल, मतलब ऐसा तो मैं सच में भी नहीं सोता, रियल वाला भी नहीं सोता, जैसी सोने की एक्टिंग मुझे करनी पड़ती है। बिल्कुल सांस भी मैं ऐसे लेता हूं धीरे धीरे कि इसको ये ना लगे कि ये ज्यादा वाली सांस ले रहा है। भैया वो सूटकेसेस जो रखे हुए हैं उनको असेंबल करना है सबसे पहले, वो मेरे सबसे ज़्यादा दिमाग के अंदर स्ट्रेसफुल है। शावर वाला तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, वो तो मैं बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके कर लूँगा, लेकिन ये सूटकेस वाला इसके आगे नहीं कर सकता था। लेट्स डू दैट फर्स्ट। ये मेरी बची हुई कॉफ़ी है यार। सो ये जो मेरे ऊपर है ये है हमारी एटीक की एंट्री, इसको खोल के जाना है और ये इतनी हाइट है इसके अंदर। You know one thing every homeowner eventually realizes? There is always something that needs fixing. Changing a light bulb, putting on Christmas lights, reaching the attic. And every time I needed a ladder, the one I had was never the right size.
Either it was too short to reach or too big and bulky to deal with. That's why I started using this Dezex A-frame telescoping ladder. What I like most is how compact it is. It folds down small so I can keep it in the garage without taking up a lot of space. But when you extend it, it becomes a full 16.5 foot ladder with 330 pound capacity, which feels really solid and stable. Another feature I really like is the one button retraction. Instead of struggling to close the ladder, you just press the button and it folds down slowly and safely. It also has non-slip feet, a balance bar and wheels, so moving it around house is actually pretty easy. Whether it's fixing something inside the house or doing work outside, this ladder has honestly become one of those tools that just makes life easier. If you are looking for compact but strong ladder, I'll put the link in the description so you can check it out. हो गया भैया काम। इतनी मन को सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, क्योंकि ये इतने हफ्ते से ये काम पेंडिंग था। मैं जब अपने गैराज को अरेंज करने का सोचता था, यही लगता था कि यार ये सूटकेसेस का एक बार हो जाए फिर मैं बाकी सब देख लूंगा, एक बार सूटकेसेस का हो जाए बाकी सब देख लूंगा। अभी मैंने खाली अपने लगेज बैग्स जो हैं ये रखे हैं, बट जो क्रिसमस की डेकोरेशन है और जो दिवाली की डेकोरेशन है उसके बॉक्सेस भी मैं ऊपर जाके रख दूंगा। आज नहीं कर रहा, अभी ईवान सो रहा है, बार बार कटपट से उठ जाएगा, बट वो भी रख दूंगा। तो गराज के अंदर एटलीस्ट वो सारी चीजें हैं जो आपको मतलब डे टू डे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब जो यूज में आती रहती हैं। ऐसे नहीं है कि एक साल में एक बार यूज आती है। तो वेरी हैप्पी यार, मैं बता नहीं सकता, मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन आई एम सो हैप्पी। मेरे पास इतने दिन से मैं हर बार सोचता था कि यार मैं स्पेशली कॉस्को से ये लैडर, ये जो है स्टेप्स जो है इसीलिए लेकर आया फटाफट कि यार मैं ना सूटकेसेस ऊपर रखूंगा, बस वो नहीं चला। और एक बार वो चीज पोस्टपोन हो जाती है ना, फिर वो पोस्टपोन ही होती रहती है। फाइनली इट इज डन, बिग रिलीफ। अब बस शावर लगाना है, वो शावर लगाने का देखता हूँ। अभी जाके दूध लेकर आना है, घर में दूध खत्म हो गया है, कॉस्को एक ट्रिप लगाना पड़ेगा। वीकेंड के ऊपर ग्रोसरीज ही करते हैं। हाँ, ऐसी हालत हो जाती है ना यार वीकेंड वाले दिन। हाँ, मेरे को लग रहा है वीक डेज जो है उसमें ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स रहते हैं। वीकेंड वाले दिन इफ यू आर अ पेरेंट, जब ये डे केयर जाता है बस तभी थोड़ी सी शांति रहती है। वीकेंड वाले दिन तो आपकी बत्ती लगी रहती है। हाँ, मन ऐसा करता है ना, ब्रेकफास्ट कर लिया, जब पराठे वराठे खाए थे उसके बाद आपका मन करता है कि यार बस अब आराम से बैठ के सो जाओ। सेम ऐसा ही होता है कि अभी मैं बस अपना ये सब काम वाम किया है, लैडर का ऊपर रखने का, सामान रखने का, नहा के आया हूँ। अभी मेरा मन कर रहा था कि यार बस धूप इतनी अच्छी है ना, कमरे के अंदर भी, मेरे बेडरूम के अंदर इतनी अच्छी धूप आती है ना, तो मेरे को था कि यार धूप के अंदर बस 1-2 घंटा सो लूं। बट वो सो लूंगा तो फिर वो सारा काम ही ऊपर नीचे हो जाता है ना। अभी थोड़ी देर में ये कैप है इसकी आवाज आ रही है कमरे के अंदर, ये अभी उठ जाएगा तभी। का अगर बच्चा है ना स्ट्रोलर की एज का, तो कॉस्को के अंदर आज तक नहीं दिखाई दिया, लेकिन पहली बार दिखाई दिया है। अगर मुझे दिखाई दिया होता पहले तो मैं ले लेता इसको। बट दिस इज स्ट्रोलर, जॉगिंग स्ट्रोलर, एंड दिस इज हाउ इट इज। और इस प्राइस के अंदर इट इज़ अ वेरी सॉलिड डील, और दिखने में भी बड़ा क्लासी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्टर्डी लग रहा है। लाइक दीज आर बेसिकली जॉगिंग स्ट्रोलर्स। तो अगर आप वॉक करने के लिए जाते हो या खुद रनिंग के लिए जाते हो तो बच्चे को इसमें लेके जा सकते हो। इसमें शॉकर वगैरह ज़्यादा अच्छे रहते हैं, टायर्स बहुत अच्छे रहते हैं उस पर्पज़ के लिए, बट वेरी अमेजिंग। I don't mean to bother you, but are you on TikTok? I don't mean to bother you, but are you on TikTok? हो गया कॉस्को का काम। जिस दिन कॉस्को के अंदर $100 से कम का बिल आता है, ऐसा लगता है पता नहीं यार कितने तगड़ी सेविंग कर ली है। बड़ी खुशी होती है, क्योंकि कॉस्को अगर आप कभी गए हो
तो कभी भी $100 से कम का बिल आना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है। जब से मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक वगैरह के ऊपर सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालने स्टार्ट किए हैं, कुछ लोग मुझे पहचानने लगे हैं। अभी कॉस्को के अंदर ही जब मैं मैं एक पैकेट लेने वाला था, ये पिज्जा के कुछ बाइट्स टाइप के हैं, मैंने लास्ट टाइम भी देखे थे लेकिन मैंने उठाए नहीं थे क्योंकि मैं कोई और चिप्स उठा लिए थे। वेरी क्लीन इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे क्लीन लिखे हुए थे, लेकिन तब भी मेरा मन जो था ना वो डाइसी हो रहा था कि लूं कि ना लूं। तो वो आया कपल मेरे पास, कहते कि हमने ये ट्राई कर रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और फिर मुझसे पूछ रहे यू आर द वन हु मेक्स रील्स ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने कहा यस आई एम द वन। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत अच्छा स्वीट सा कपल था, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। निकलते हैं अब घर की ओर। अच्छा, उसने मेन बात बताना भूल गया, वो बता रहे थे कि हमने ये पिज्जा वाले बाइट्स ट्राई कर रखे हैं एंड दे आर रियली डिलीशियस, और इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी भी अच्छी है और इंग्रेडिएंट्स मतलब फैट वगैरह ऑयल वगैरह बहुत कम है, तो अच्छे हैं। मुझे लग नहीं रहा है मैं आज वो शावर लगा पाऊंगा, क्योंकि अब इसका खाने का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके सोने का टाइम हो जाएगा, और जो बाथरूम है वो इसी के बेडरूम के साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं लगाने के लिए जाऊंगा तो फिर कटपट होके उठेगा। कल लगाऊंगा, कल संडे है, लेकिन इस वीकेंड मुझे लगाना ही लगाना है। आई नो मुझे आज रात को ही लगाना था बट लेट हो गया आने के अंदर। कल लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।